तो आप सभी को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एक वीक में आप अच्छे से अगर तैयारी करें तो एसीसी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो आपके हिसाब से कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शॉर्ट वे में आप बताइए। आपकी अलग अलग स्ट्रेटजीज देखते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस एसीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल सबको कलेक्टिवली लेके चलूँगा, बिकॉज पर्सनली कैंडिडेट्स को समझाना दैट बिकम्स क्वाइट मच डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगेन एंड अगेन अकेडमी में कॉल्स आती रहते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैंने ये कवर कर लिया, मुझे अब बता दो अब नेक्स्ट क्या मैं कवर करूं, कैसे करूं। तो वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो लास्ट एक वीक आपका बचा हुआ है एसीसी 1 एग्ज़ाम के, एसीसी 131 एग्ज़ाम के लिए। तो 1 वीक शॉर्ट प्लान आपका क्या होना चाहिए अगर आपको गारंटेड सिलेक्शन चाहिए एसीसी 131 एग्जामिनेशन में। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, देखो आप कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, सो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे वहाँ पे हिट करना है। तो सेम चीज़ ये है कि आपको नए नए अपडेट्स कोई प्रोवाइड होते रहते हैं, कोई बोलता है अगस्त में एग्ज़ाम है, कोई बोलता है कभी एग्ज़ाम है। तो मैं बता दूं 20 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम है। पहली बात तो ये है, आपको दिमाग में ये बिठानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फुली ऑनलाइन रहेगा। आपका एग्ज़ाम 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 इंटू 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 300 मार्क्स हो गए। ऑल एमसीक्यू टाइप्स आपके क्वेश्चन होंगे, कोई थ्योरी कुछ नहीं होगा। उसके बाद में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। अब ये हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, और एग्ज़ाम आपका एक सिविल एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अलग अलग जगहों पे, सिविल वाली जगहों पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं, सबके एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स को मिल गए हैं। जिसको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा लिंक, जिससे आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि पैटर्न है क्या है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या, पहले तो ये पता ही है आपको एमसीक्यू टाइप का 150 क्वेश्चन है, एमसीक्यू और नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उसके बाद में टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, कितने सेक्शंस हैं यहाँ पे। तो टोटल आप देख सकते हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज़, टोटल 6 सेक्शंस होंगे। हर सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चंस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लास्ट का एक हफ्ता आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, आपको खुद को पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स को लास्ट वीक में प्रायोरिटाइज करना है। सपोज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, नहीं के बराबर की है, जिन्होंने थोड़ी बहुत की है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है, तो एक हफ्ता अगर वो लास्ट में अच्छी से रिवीजन एक कर लेंगे ना, तो उनकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रैंकिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपने रैंकिंग को बहुत बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रायोरिटी की। सपोज बिकॉज हमेशा मैं यहाँ पे आपको कोई लिमिटेड वो नहीं बताता हूँ ऑप्शंस की, नहीं इसी सब्जेक्ट्स को पढ़ो आप। अब मुझे नहीं पता कि आपका वो सब्जेक्ट जो है उस पर आपका कितना होल्ड है, कितने अच्छे से आप उसको कवर करते हो। ठीक है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पे आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने मैथ, साइंस, रीजनिंग या मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये क्यों होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ, बिकॉज इसमें आपके 25 क्वेश्चंस बनेंगे और ये वन ऑफ द ईजिएस्ट पोर्शन होता है एंड हाई स्कोरिंग पोर्शन होता है एसीसी एग्ज़ाम में। इसमें आप अगर अच्छे से मतलब कवर कर लेंगे तो आराम से आपके 50 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे देखो आपने जो पढ़ा है
वो सफिशिएंट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट जब पर्सनल कॉल करते हैं ना तो बोलते हैं कि सर वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो मैं आपको ये बता दूं, आप खुद सोचिए ना, आपके साथ जो एग्जाम में बैठे होंगे आपके दोस्त लोग, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग द सेम ड्यूटीज एज यू आर परफॉर्मिंग, दे आर आल्सो गेटिंग द सेम टाइम एज यू आर गेटिंग। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिविल से आके कोई आपके साथ कंपीट नहीं करने वाला है। तो कीप योर जोश हाई, कीप योर मोरल हाई। आफ्टर ऑल यू ऑल आर गोइंग टू लीड द कंट्री, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे आप, क्योंकि आप सब ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो अपना दिल छोटा मत करें, वट एवर यू हैव कवर्ड दैट इज क्वाइट मच सफिशिएंट। बट यस, अभी आपके हाथ में लास्ट का एक हफ्ता है, तो इसमें अपना जी जान लगा के बढ़िया से तैयारी कर लो। आई कैन गिव यू द श्योरिटी, आप बहुत अच्छे से करके आएंगे, स्कोर बढ़िया स्कोर करके आएंगे इफ़ यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी। तो पहली चीज़ मैंने आप सबको ये बता दी कि रीजनिंग को प्रायोरिटाइज करो, रीजनिंग को सबसे पहले कवर करिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए बात आती है, अब जैसे मैं जीके की अगर बात करूंगा, जीके में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से हुज हु के 5 क्वेश्चन आएंगे, आर्म फोर्सेस के 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स के 5 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन। बट सवाल पैदा ये होता है कि कवर कहाँ से करें, ठीक है ना। जब हम स्ट्रैटेजी पर्सनली भी बताते हैं ना बच्चों को, तो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं कवर कहाँ से करूँ, मुझे वो नहीं पता। मैंने कुछ पुराने पैटर्न की किताबें ले रखी हैं, उसमें से कभी एग्जाम में जब मैं मिलाता हूँ तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है नए पैटर्न में, पुराने पैटर्न में उसमें से आते थे, वो बस कवर चेंज करके आपको दे देते हैं पुराने पैटर्न का ही सिलेबस पूरा। तो इस सिनेरियो में आपको मतलब एक रीजनेबल जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप ACC 131 का जो है प्रिपरेशन मॉड्यूल ले सकते हैं, जो कि मात्र आपको 699 रुपये में मिलेगा। उसमें क्या होगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जैसे रीजनिंग के आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो चीज़ रीजनिंग में सपोज आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो जल्दी से। उसके साथ में जब तैयारी कर ली तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लो आप। जब आप मॉक टेस्ट लगा लोगे उससे आपको ये एडवांटेज होगा कि जब आप रियल टाइम एग्जाम में जा रहे हैं, आपने ये चीज तो कंटिन्यूअसली पहले से कर रखी होगी, तो इट विल बी क्वाइट मच इजियर फॉर यू टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज कोई बंदा है वो पहले से ही जो आप अपनी ड्राइविंग की जैसे ट्राई देने जाते थे पहले, है ना, तो पहले से ही आप अपने घर पे वैसी चीज़ बना के बैठे हैं और आप ट्राई की प्रैक्टिस करते रहते हो ड्राइविंग वाली, है ना। तो ऑब्वियस है कि आपकी ट्राई जब आप रियल ट्राई देने जाएंगे वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होगी ना, उस बंदे की नहीं होगी जो पहले से ट्राई दे रहा ही नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आपका जो 1 वीक है, 1 वीक के लिए ये मॉड्यूल आप ले सकते हैं। इसमें आपको सीधा शॉर्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ACC की एप्लीकेशन से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको बता देंगे। बिकॉज 699 रुपये में अगर आपका बढ़िया से रैंकिंग आ जाए, अपना अफसर बनने का अगर सपना पूरा आपको करने में ये हेल्प करता है, तो आई डोंट थिंक इट्स ए बिग डील, इट्स ए वेरी क्वाइट स्मॉल डील, इट इज ए, है ना। उसके बाद में मैं बात करूं दूसरा पोर्शन, आपको जैसे आप यहाँ पे जो मॉड्यूल ले रखा होगा उसमें हमने आपको शॉर्ट PDF नोट्स जो हैं, जो एग्जाम में आनी है चीज़ें वही दे रखी हैं, या फिर वीडियो लेक्चर जो एग्जाम में आने हैं वही दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अपने हुज हु के क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पढ़ लो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ लो, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड पढ़ लो। तो कुल मिला के सेकेंड पोर्शन आपका होना चाहिए जीके का, बिकॉज जीके में आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उससे बाहर अलग से नहीं आना है। और थर्ड पोर्शन आपका रहेगा मैथमेटिक्स का। अब देखिए मैथमेटिक्स में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो आपका रीजनिंग हो गया और जो आपका जनरल नॉलेज हो गया, ये 2 पोर्शन तो आपको करने ही करने हैं सेम, ठीक है। अब रही बात मैथमेटिक्स की, अगर आपका बैकग्राउंड आपका मैथ्स का है, अगर आपको मैथ इजी लगता है तो थर्ड प्रायोरिटी अपनी मैथ बनाइए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहां तक आपने 100 मार्क्स का कवर कर लिया है, ठीक है, 100 बाय द वे 100 में से 100 आएंगे नहीं, बट 100 अगर कवर कर लिया अगर अच्छे से, तो आपके 80 to 90 मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट आपको जो कवर करना है वो आप कवर करिए इंग्लिश का, बिकॉज ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। आई थिंक के आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी, बट इंग्लिश के जो आपको शॉर्ट इसमें लेक्चर्स मिलेंगे ना, और अगर आपकी डिमांड होगी ना तो एक हफ्ता हम आपको बढ़िया इस मॉड्यूल में इंग्लिश की भी एक हफ्ते के लिए क्लासेस बढ़िया से करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। तो इंग्लिश का हर जो हफ्ता बचा हुआ है
ना आपको इस मॉड्यूल में रिकॉर्डेड तो मिलेंगी, हर हफ्ते एक एक पोर्शन हम आपका सॉरी हर दिन एक एक पोर्शन हम आपका इंग्लिश का क्लियर करेंगे। फिर आप चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ, किसी भी बैकग्राउंड से, इंग्लिश तो देखो आपको आगे भी एसएसबी में चाहिए, आगे भी जिंदगी में इंग्लिश जरूरी है, तो थर्ड पोर्शन आपका हम इंग्लिश बना देंगे। उसके बाद में रही बात, अगर आपका मैथ अच्छा है तो फोर्थ पोर्शन आपका वो हो गया। तो मान के चलिए अगर मैथ अच्छा है तो फोर्थ पोर्शन वो ले लो, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो फोर्थ पोर्शन आप ले लो अपना ह्यूमैनिटीज। तो मतलब 200 मार्क्स का तो आपने कर लिया, 200 में से एटलीस्ट आप 160 170 तो स्कोर कर ही देंगे। और थोड़ा बहुत जो है लास्ट में साइंस का भी पढ़ लो, बिकॉज बेसिकली मैं रियलिटी आपको बताऊं तो साइंस जो एसीसी एग्जाम में पूछी जाती है वो बेसिकली वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो वास्ट सब्जेक्ट होने की वजह से आपको ये साइंस में इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में ही इसको कवर करना है, अदरवाइज आपसे छूट जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूं। और जो रही बात ये जो आपका मॉड्यूल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा, मेक श्योर दैट द स्टडी मटेरियल्स आर रेलेवेंट एंड पूरे अपडेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। इसमें प्रीवियस वन लाइनर्स मिलेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, इस तरह के जो हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, देखो पिक्चर्स के साथ पूरी हर एक चीज़ आपको समझ में भी आएगी। तो आप इवन के पिछला बैच भी जो एसीसी 130 का रिजल्ट आया था ना, उसमें भी अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हमारे यहाँ से कोचिंग लिए थे टॉप 500 की रैंकिंग में आए थे 130 वाले बैच में भी। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं 15th रैंक हमारी एकेडमी से है, उसके बाद में 266 रैंक हमारी एकेडमी से देखने को मिला, रैंक 9th रैंक हमारी एकेडमी से है, 27th रैंक हमारी एकेडमी से। तो ये सब चीज़ें प्रूफ हैं। और रही बात, ये सब जब आप पढ़ लेंगे रेगुलरली एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाके रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाके आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक आपको एप्लीकेशन का। एसीसी 131 के जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं आप अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और बाकी मैं बता दूं, जो कैंडिडेट्स एसीसी 132 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से पूरी तैयारी करवाएंगे। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी आपके एग्जाम तक, मतलब कहने का कि 2025 जनवरी तक इस कोर्स की, इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद में जो आप जैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे उसी टाइम आपको हम पीडीएफ नोट्स न्यू पैटर्न के प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फुल थ्योरी, एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सब कुछ कवर रहेगा। उसके बाहर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बड़ी चीज़ ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, और जैसे कि सारी चीज़ें आपको पीडीएफ नोट से समझ नहीं आती, तो इसीलिए इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियो लेक्चर्स एनी टाइम, जब भी आपका मन करे वो वीडियो लेक्चर्स आपके पास रहेंगे। बिकॉज वीडियो लेक्चर से ये होता है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड जब आप वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और बड़ी चीज़ तो ये है कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। और जैसे मान के चलिए कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो लेक्चर में भी आपको कोई डाउट आ गया, तो उसके लिए यू कैन अप्रोच अवर टीचर एनी टाइम। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको डाउट आता है, तो आप अपने टीचर्स को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अकेडमी के नंबर पे भी कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड एट द सेम टाइम आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपको डेली रोज रात में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, रोज रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं, ठीक है। और नाइट में फ्री होते हैं, कई बार आपकी ड्यूटी भी हो सकती है, तो उस सिनेरियो में सारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, ठीक है। और वो भी आपके एग्जाम तक चलेंगी। तो मतलब कहने का ये है कि 2 से 3 बार हम आपका फुल सिलेबस रिवाइज करवा देंगे टिल योर एग्जाम। सो जब आपकी 2 से 3 बार रिविजन्स हो गई ना, उससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपकी रैंकिंग बहुत बढ़िया आएगी। और साथ ही साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे नए पैटर्न के, जो कि सिविल एजेंसी एनआई एलआईटी कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो सारी फैसिलिटीज इसमें मिलेंगे, बिकॉज बेसिकली हमारा और आपका सपना एट द एंड यही है कि आपको हमें सब अफसर बनाना है, 2 सितारे आपके कंधे पे लगाने हैं। तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको पूरा गाइड कर देंगे जो भी आपको डाउट होगा रिलेटेड टू द कोर्स। बिकॉज अभी से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे
आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी. यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम एंड दैट आल्सो विद ए वेरी गुड रैंकिंग. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स. और अभी आप इस ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एंड करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स.